close till I get up. Time is barely on our side. हेलो गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल पैरामीटर। तो सेल पैरामीटर किसी भी सिस्टम का, लैटिस का क्या होता है ये देखिए। जैसे मान लीजिए एक क्यूब बना हुआ है, ये आपका मान लीजिए लेंथ हो गया, इसको हमने ए कहा, ये विड्थ हो गया बी कहा, और ये हाइट हो गया सी कहा। तो ए बी सी आपकी क्या है, एज लेंथ हो गई इस क्यूब की। अब जो देखो ए के सामने ये जो एंगल है इसको कह दो अल्फा, बी के सामने यहाँ पे जो एंगल है इसको कह दो बीटा, और जो सी के सामने यहाँ पे एंगल है इसको कह दो गामा। तो ए बी और सी क्या है, एज लेंथ हो गए, अल्फा बीटा और गामा क्या हो गए, आपके एंगल हो गए। तो यही जो है, यही दोनों चीज़ कहलाती है सेल पैरामीटर। आपको हम पहले बता चुके हैं कि लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट की बेसिस पे 4 टाइप के यूनिट सेल थे। सिंपल था, जिसमें लैटिस पॉइंट सिर्फ कार्नर पे थे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक था, जिसमें कार्नर पे थे और फेस के सेंटर पे था। बीसीसी बॉडी के सेंटर पे और हर कार्नर पे, और लास्ट में एंड सेंटर था, जिसमें हर कार्नर पे होता था और 2 फेस के सेंटर पे होता था। तो ये हम लोगों ने 4 टाइप की यूनिट सेल पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम के। अरेंजमेंट ऑफ एटम की बेसिस पे 4 टाइप की यूनिट सेल पढ़े थे। अब हम सेल पैरामीटर की बेसिस पे, मतलब सेल पैरामीटर को चेंज करेंगे, एज लेंथ और एंगल को चेंज करेंगे, तो 7 टाइप के यूनिट सेल मिलेंगे आपको। 7 टाइप के यूनिट सेल कौन कौन से होंगे? पहला है क्यूबिकल यूनिट सेल, इसी को हमें पढ़ना है। दूसरा है ट्राइगोनल, तीसरा हेक्सागोनल, इसको भी पढ़ा चुके हैं। क्यूबिकल यूनिट सेल, ट्राइगोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, राम्बोहेड्रल यूनिट सेल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो बेटा पहला टाइप का है आपका क्यूबिकल यूनिट सेल। इसमें देखिए है क्या कि जैसे सारी ए और बी और सी सारे एज लेंथ आपके इक्वल हों, सारे ए बी सी, सारे ये जो आपका ए था, ये बी था, ये सी, सब इक्वल हैं। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और सारे एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल कहते हैं। तो सेल पैरामीटर आपका जो पहला था कि एज लेंथ अगर सारी बराबर हों और सारे एंगल बराबर हों 90 डिग्री के, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिकल यूनिट सेल। तो बेटा दूसरा है टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो टेट्रागोनल यूनिट सेल में क्या करना है कि जैसे देखिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 2 साइड तो सेम रखी, तो A इक्वल टू बी कर दिया। मान लो ये आपका A है, ये B है, ये A इक्वल टू बी किया, लेकिन C की हाइट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो C नॉट इक्वल टू A एंड B। तो 2 साइड तो बराबर हैं, लेकिन एक साइड आपकी चेंज हो गई, हाइट चेंज हो गई। लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा अभी भी 90 डिग्री है। तो इस टाइप का अगर पैरामीटर होगा तो इस टाइप के लोग को हम क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके के पैरामीटर के अकॉर्डिंग जो होगा ये टेट्रागोनल यूनिट सेल होगा। अब आइए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट, जैसे मान लो ये कमरा है, ये कमरे का छत है, इस ये 4 कोने, इसमें चौकोर है ये। अगर ये 6 कोने वाला होता है तो हेक्सागन बन जाता। तो अगला है तीसरा हेक्सागोनल यूनिट सेल। देखिए बहुत सिंपल है, हेक्सागन बना दीजिए। ये हेक्सागन बना दिया आपने। इसमें है क्या, इसमें आपका A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ए और बी आपकी, ए और बी आपके क्या हैं, सेम है, बट सी नहीं है सेम। दूसरी बात, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 एंगल आपके इसमें 90 डिग्री, जैसे ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। लेकिन गामा
इक्वल टू 120 डिग्री, जैसे ये गामा मान लो, तो ये जो गामा है ये एंगल कितना है, ये 120 डिग्री है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हेक्सागोनल टाइप ऑफ यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, इसको लिखिए। तो बेटा जो चौथा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये है आपका आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ये क्या है, इसको रटने के लिए जस्ट लाइक मैच बॉक्स, जैसे माचिस का डिब्बा होता है, मैच बॉक्स होता है, एकदम उसी के पैरेलल समझिएगा। जैसे देखिए ये, इसमें तीनों ही साइड चेंज है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी, तो तीनों अलग अलग हैं। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन जो एंगल होगा वो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपकी साइड्स सारे के सारे जो डायमेंशन हैं वो आपके अलग अलग हैं, लेकिन एंगल सबके कितने हैं, 90 डिग्री हैं। तो इस टाइप के जो यूनिट सेल होंगे उसको हम क्या कहेंगे, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। अब इसके बाद क्या है, आर्थोरोम्बिक के बाद पांचवा है आपका रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, तो जरा देखिए ये मैच बॉक्स के जैसा, इसको आप रटने के लिए आप कह सकते हैं कि डिस्टॉर्टेड क्यूबिकल सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ये रटने के लिए कह सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये क्यूबिक यूनिट सेल था, ठीक है, ये था, इसमें a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा और गामा क्या था, 90 डिग्री पे था। अब आपने इसको यहाँ से इधर से धक्का दे दिया, इधर से ऐसे धक्का दे दिया। जब आपने इसको इधर से धक्का दिया तो ए बी और सी तो बराबर रहे, लेकिन एंगल 90 के पास नहीं रहा। तो ये इसमें क्या होता है, रटने का तरीका ये कि एक तो डिस्टार्ट हो गया क्यूब, दूसरा ये ठीक आर्थोरोम्बिक के उल्टा है। जैसे यहाँ पे ए बी और सी इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, लेकिन अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री पे नहीं होंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इसको जब आपने प्रेस कर दिया तो वो क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो ये आपका हो गया रोम्बोहेड्रल टाइप का यूनिट सेल। इसको नोट करिए। देखिए इसमें हमने क्या ट्रिक बताया, ठीक इसके जो सेल पैरामीटर उसको उलट दो तो ये रोम्बोहेड्रल बन जाता है। आर्थोरोम्बिक का अगर सेल पैरामीटर आप उलट दें तो ये रोम्बोहेड्रल बन जाता है, और इसको दिमाग लगाने के लिए डिस्टॉर्टेड क्यूबिकल यूनिट सेल भी कह सकते हैं। हाँ, तो बेटा अब छठा हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोक्लिनिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो जैसे आर्थोरोम्बिक मैच बॉक्स की तरह होता है, उसी मैच बॉक्स की तरह यहाँ पे एंगल सबके इक्वल नहीं होंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एक तो केस ये हो गया। लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में मैच बॉक्स की तरह तीनों ही साइड सेम नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी। अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जबकि गामा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगी। ऐसे समझ लो जैसे ये मैच बॉक्स है, इसमें दो एंगल आपके सेम रहे, एक एंगल आप किसी तरीके से चेंज कर दो तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल बोलेंगे। इसको बेटा सातवें टाइप की बात करते हैं। सातवें टाइप का जो यूनिट सेल है, जैसे इसको हम कहते हैं ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल। ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल, तो ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक टाइप का यूनिट सेल होता है। उसका रीज़न ये है कि इसमें A इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ना ही कोई एंगल सेम होते हैं और ना ही कोई डायमेंशन सेम होता है, ना कोई एज लेंथ सेम होता है। इसलिए इस टाइप के यूनिट सेल को मोस्ट अनसिमेट्रिकल टाइप का यूनिट सेल कहा जाता है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल
टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेल पैरामीटर की बेसिस पे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम देखे। पहला है क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा हेक्सागोनल, चौथा ऑर्थोरोम्बिक, पांचवा रोम्बोहेड्रल, छठा मोनोक्लिनिक और सातवां ट्राइक्लिनिक। अब हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि ये तो सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग 7 हो गए, और सेल जो यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट हैं उसकी बेसिस पे 4 टाइप के थे। तो अब इन दोनों को जो मर्ज किया, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अगस्त ब्रेविस, तो उन्होंने इस 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को 14 पार्ट में डिवाइड किया, जिसे उन्होंने अगस्त ब्रेविस कहा। अभी हम लोग उसको देखते हैं। हाँ तो बेटा अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि सेल पैरामीटर की बेसिस पे, ये हम सब आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, सेल पैरामीटर की बेसिस पे 7 टाइप के यूनिट सेल आपको मिले या 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आपको मिले। तो इसमें ये सारी बातें एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्यूबिक में A=B=C, अल्फा=बीटा गामा 90 डिग्री होता है। ये सारी बातें हमने एक्सप्लेन कर दिया है। एक चीज़ इसको देख लीजिए, इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है, हमने ट्रिक बता रहा हूँ, इसका हमने इसको C लिया, T 2 बार आ रहा है, इसका तो हमने टेट्रागोनल का T लिया है और यहाँ पे ट्राइक्लिनिक का TR लिया है। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। और इसका पहला अल्फ़ाबेट H लिया, इसका O लिया, इसका R लिया, इसका M लिया। तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर, जो यहाँ तक की बातें हमने एक्सप्लेन कर दी थी। बेसिकली ये रटना होता है, इसके ऊपर तभी आप क्वेश्चन कर पाते हो, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा। अब अगला देखिए, हमने आपको बताया था कि यूनिट सेल लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट की बेसिस पे 4 तरीके के होते हैं, FCC, BCC, सिंपल और एंड सेंटर्ड। तो ये 4 जो होते हैं, तो पता ये सोचने में लगा कि अगर ये 7 हैं, अगर इसमें हम 4 मल्टीप्लाई करें, मतलब हर एक को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 7 4 जा 28 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होना चाहिए था। लेकिन अगस्त ब्रेविस ने क्या किया, जब इसकी स्टडी की और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, तो देखा क्या कि ये जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम थे सेल पैरामीटर की बेसिस पर, उसमें जब हम लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट की बेसिस पे यूनिट सेल को इनकारपोरेट करेंगे, तो टोटल 14 टाइप का ही बनेगा। कैसे? इस वाले टाइप में 3 टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं जो कि लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट की बेसिस पे। कौन कौन से? सिंपल, FCC, BCC। टेट्रागोनल में 2 टाइप के पाए जाते हैं, सिंपल और BCC। इसके बाद इस वाले में हेक्सागोनल में आपका एक तरीके का सिंपल पाया जाता है। आर्थोरोम्बिक में सिंपल, FCC, BCC एंड सेंटर। ये आर्थोरोम्बिक जो हमने बताया था मैच बॉक्स की तरह है, इसमें चारों टाइप के यूनिट सेल पाए जाते हैं। और उसके बाद आपका रोम्बोहेड्रल, इसमें एक तरीके का पाया जाता है। और उसके बाद मोनोक्लिनिक, इसमें आपके 2 तरीके के पाए जाते हैं, सिंपल और एंड सेंटर्ड। एंड लास्ट में ट्राइक्लिनिक, जिसमें एक सिंपल तरह का पाया जाता है। तो अगर काउंट करिए तो 1 2 3 ये हैं, 2 ये हैं, 3 2 5, 1 6 4 10, 1 11, 2 13 और 1 14। तो टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हुए। नेट रिजल्ट ये है, सेल पैरामीटर की बेसिस पे क्रिस्टल सिस्टम को 7 तरीके से डिवाइड किया गया, और उसी को अगस्त ब्रेविस ने लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट की बेसिस पे उसी 7 को 14 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको कहा गया अगस्त ब्रेविस या ब्रेविस लैटिस भी कहा गया। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबका पहला अल्फ़ाबेट अगर आप जानते हो तो आपके क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। तो बेटा ट्रिक देखते हैं कैसे क्वेश्चन किया जाता है। इसमें क्वेश्चन में एज लेंथ को और एंगल को मिक्स कर देते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर आपने याद भी कर लिया उसको तो सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक हमने बनाया है, आप देखिएगा, उस टेबल से मैच करेंगे तो ये बातें आ जाएंगी। अगर A=B=C, तो ये हो सकता है C या R। C का मतलब क्यूबिक, R का मतलब रोम्बोहेड्रल। अगर A=B=C, तो ये हो सकता है M मतलब मोनोक्लिनिक, TR का मतलब ट्राइक्लिनिक और O का मतलब आर्थोरोम्बिक। और अगर A=B=C हो तो ये होगा H एंड T, हेक्सागोनल एंड, अब देखो यहाँ पे TR है, यहाँ पे T है। TR जो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये ट्राइक्लिनिक है, और यहाँ पे जो टेट्रागोनल है उसको T लिख रहे हैं। तो ये एज लेंथ की बेसिस पे 3 तरीके से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन सेट करने की, और एंगल की बेसिस पे ये 4 तरीके से है। अगर मान लो अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री है,
तो CTO 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो क्यूबिक होगा या टेट्रागोनल होगा या आर्थोरॉम्बिक होगा। ऐसे ही A इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये ट्राइक्लिनिक होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 है तो रोम्बोहेड्रल होगा। अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा 120 है तो हेक्सागोनल होगा। एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 है एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 है तो मोनोक्लिनिक होगा। तो ये आप जब आप जो हमने बनाया है, आपको बताया था अभी इसके पहले टेबल, उस टेबल से आप मैच करोगे तो ये बातें आएंगी। अब जैसे इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन जैसे कहा कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, पहली कंडीशन दिया, और दूसरी कंडीशन दिया आपका A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये कंडीशन दिया पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन दिया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंडीशन आपको दिया कि A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इस कंडीशन पे स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप जरा देखो इसको कैसे मैच करते हैं। A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इसमें कोई कंडीशन मैच कर रही है तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक हो सकता है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और आर्थोरोम्बिक, पहले से ये कंडीशन बनी। अब भाई एंगल पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें कोई मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। CTO देखिए ये ट्राइक्लिनिक है, ये टेट्रागोनल है, ये कॉमन नहीं है। मोनोक्लिनिक क्यूबिकल ये भी कॉमन नहीं है, तो ना ये कॉमन है ना ये कॉमन है। कॉमन क्या मिला आपको, O का मतलब आर्थोरोम्बिक, तो जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया आपका आर्थोरोम्बिक। ये आपका जेईई में सवाल पूछा गया है, आर्थोरोम्बिक। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन जैसे ये हो गया, और भी आप इसके डिफरेंट तरीके से इसको सेट करके बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे दूसरी बार कंडीशन दिया गया कि A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, पहली कंडीशन ये दिया गया, और दूसरी कंडीशन दिया गया अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताइए कि इन दोनों कंडीशन को लेते हुए स्ट्रक्चर क्या होगा। अब आप कोई भी देख के कर सकता है, तो ये ट्रिक आपको पता हो तो सारे क्वेश्चन इसके देखते ही हो जाएंगे। चलिए चेक करिए, A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, M मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड आर्थोरोम्बिक। और दूसरी कंडीशन ये वाली अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे कंडीशन इसके अकॉर्डिंग सिर्फ क्या मिल रही है, ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ से कॉमन कौन है, ट्राइक्लिनिक, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्राइक्लिनिक। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने आज इस लेक्चर में क्या सीखा, हमने सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग 7 तरह के और एटम के अरेंजमेंट की बेसिस से उस 7 को 14 में डिवाइड किया गया जिसे ब्रेविस लैटिस कहे, और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी बात हमने डिस्कस की। अब अगले लेक्चर में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे जो कि जेईई एडवांस के ऊपर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और फिर लास्ट में ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ा के आपका ये सॉलिड स्टेट ओवर करेंगे। ठीक है, बाय।